एक बार आइए जय घोष। मैं उनका मंच पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कृपया वो मंच पर आए एवं मंचासन ग्रहण करें। एक मिनट ठीक है सर, आज के इस फेस्टिवल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग आज 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक 4 दिन होने जा रही है और उसी के उपलक्ष्य में वाराणसी में बलून फेस्टिवल और बोट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। 8 देशों के अलग अलग प्रतिनिधि यहाँ वाराणसी में उपस्थित हैं और उनमें वाराणसी के टूरिज्म को लेकर उत्तर प्रदेश और भारत के टूरिज्म को लेकर एक नई छवि विकसित करने के लिए ये प्रयास किया गया है। बलून फेस्टिवल पिछले साल भी वाराणसी में हुआ था, अब ये द्वितीय वर्ष है जब बलून फेस्टिवल हो रहा है। अब आगे इसको स्थायी करने के लिए लगातार 5-6 महीने ये चले उसके प्रयास किए जा रहे हैं और आगे आने वाले 1-2 महीने में जैसे टेंट सिटी का प्रयोग 6 महीने के लिए किया जा रहा है उसी प्रकार बलून फेस्टिवल का भी किया जाएगा। जो बोट फेस्टिवल है वो अपनी बार नया एडिशन है। हमारे जो लोकल नाविक जिनके नाम से वाराणसी के घाटों की पहचान है उनमें टैलेंट विकसित करने के लिए, उनमें जो एग्जिस्टिंग टैलेंट है उनको उभारने के लिए और एक नेशनल पर्यटन इवेंट बनाने के लिए यहाँ की लोकल चप्पू से खेने वाली जो नौका होती है वो नौका फेस्टिवल का आपकी बार विशेष प्रयास करके यहाँ पे आयोजन करवाया जा रहा है और भविष्य में ये भी कोशिश होगी कि इसको भी एक हर साल का एक एनुअल इवेंट बना दिया जाए और वाराणसी के पर्यटन कैलेंडर में उसको जगह दी जाए और उस एक सप्ताह में ये बोट के जो रेसेस होंगे या बोट पे आधारित कार्यक्रम होंगे उसके माध्यम से टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। इसमें नाविकों का, यहाँ के बोट का, घाटों का, नदी का, इनका मैसेज तो जाएगा ही जाएगा, पर्यटकों को एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी मिलेगी इसको देखने के लिए। तो ये बेसिकली पिछले 1 साल से जो कार्य हुआ है ये वाराणसी को और पर्यटन के स्केल पे ऊंचा ले जाने की कार्रवाई जो हुई है उसका ये द्वितीय वर्ष है और हम लोग कोशिश करेंगे इस द्वितीय वर्ष में ही अक्टूबर तक इनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें और इस साल के अंत तक ये साप्ताहिक इवेंट या बलून फेस्टिवल जैसे कई मासिक इवेंट बन जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक वाराणसी आ सके, आनंद उठा सके और लोकल जो फ्लेवर है वाराणसी का वो विश्व पटल पे जा सके। थैंक यू सर। में भी हमारी प्रतिभा को जो वाराणसी में एग्जिस्ट करती है। वाराणसी में अलग अलग चीज़ें तो होती ही रही हैं। बलून फेस्टिवल लास्ट ईयर शुरू हुआ था, माननीय मंत्री जी ने ही चालू करवाया था जब वे पर्यटन मंत्री थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लगभग 1 हफ्ते तक चले हुए बलून फेस्टिवल का आया था। इसी कॉन्टिन्यूएशन में इसको एक सूक्ष्म बलून फेस्टिवल इस साल दोबारा आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इसी को और आगे बढ़ाते हुए हम लोगों का प्रयास भी होगा कि 6-6 महीने का बलून फेस्टिवल वाराणसी में हो सके। इसके लिए अब कवायद शुरू कर दी गई है और ज़्यादा उम्मीद है कि इसी वर्ष के अंत तक ये कवायद हमारी मूर्त रूप भी ले लेगी जब कई महीनों तक बलून फेस्टिवल हो पाएगा।
जैसे टेंट सिटी का एक सफल मॉडल यहाँ पे दिया गया है कि हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो और सर्विस प्रोवाइडर दूसरे हों, उसके माध्यम से पर्यटकों को सुविधा मिल सके। उसी तरह से बलून फेस्टिवल का भी मॉडल डेवलप करके उसका RFP वगैरह जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। कोशिश ये रहेगी कि अक्टूबर में ये बलून फेस्टिवल वाराणसी में एक प्रतिदिन के कैलेंडर में स्थापित हो जाए। बलून फेस्टिवल का माननीय मंत्री जी के द्वारा जो कार्य चालू किया गया था, उसके साथ साथ एक नया कार्य इस वर्ष ऐड हो रहा है और वो नया कार्य बेसिकली वाराणसी के ही लोगों को और आगे प्रतिभाशाली बनाने के लिए और उनकी प्रतिभाओं को खोज कर और डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ के नाविक, जिनकी वजह से यहाँ का घाट फेमस है और सभी घाटों पे सारे पर्यटक यहाँ का आनंद उठाते हैं, तो नाविकों की भूमिका बहुत बड़ी रहती है। उन नाविकों के बीच में ही एक ऐसी प्रतिभा भी मौजूद है जिनको चैनलाइज किया जाए तो वो रेस के रूप में या बाकी रैली के रूप में या बोट के ऊपर आधारित काफ़ी जो पर्यटन गीत होते हैं उसको और ज़्यादा उभार सकते हैं। उसी छुपी हुई प्रतिभा को दोबारा से पहचानने के लिए इस बोट रेस का आयोजन किया जा रहा है। ये 4 दिन की बोट रेस होगी, जिसमें आज प्रथम इवेंट है इसका डेली एलिमिनेशन राउंड के साथ साथ फाइनली 20 तारीख को इसका समापन भी होगा, जिस दिन फाइनल प्रतियोगिता होगी और जो विनर है फर्स्ट सेकंड थर्ड वो डिक्लेयर किए जाएंगे। 12 टीमें बनाई गई हैं, 12 टीमों के लोगो बनाए गए हैं, उनकी ड्रेस बनाई गई है, उनकी प्रैक्टिस करवाई गई है और नौकाओं को स्टैंडर्डाइज किया गया है। ये केवल ऐसी ही नहीं है कि किसी भी शेप और साइज की नौका चलती रहे। हर नौका का शेप साइज वेट लगभग बराबर होगा, चलाने वालों की कैपेसिटी वो लगभग बराबर होगी। काफ़ी चीज़ें स्टैंडर्डाइज की गई हैं। इसकी स्टार्टिंग मंडलायुक्त श्रीमान कौशला शर्मा जी, निवर्तमान उपसभापति नगर निगम नरसिंह दास, निवर्तमान पार्षद रोहित जी, पूर्व पार्षद रमेश तिवारी जी, शास्त्रार्थ महाविद्यालय के प्राचार्य और शुक्ला जी, इस यहाँ पर व्यापार मंडल के उमेश जी, काशी के विद्वानों में हमारे वेदमूर्ति शास्त्री जी, विनय जी, सभी उपस्थित मीडिया के बंधु, पर्यटन विभाग के अधिकारी, नाविक बंधु, भाइयों को, कौशल जी काशी को पूरी तरह से समझते हैं और इन्होंने शायद आप लोगों को बताऊं तो ये कहे नहीं होंगे, लेकिन आपको बताता हूं क्योंकि आप लोग पार्षद हैं और मीडिया के लोग हैं। काशी की अंतर्गहीन परिक्रमा लुप्त सी हो गई थी। मैं पर्यटन मंत्री था, मैं धन्यवाद दूंगा, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि काशी के तीनों अंतर्गहीन परिक्रमा के सभी मंदिरों पर जा करके उससे जुड़े हुए लोगों से बात करके और इन्होंने एक प्रपोजल भेजा पर्यटन विभाग में। मैं गौरवशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। अब मैं आप दोनों अतिथिजन से अनुरोध करता हूँ कि संपूर्ण बोट रेस प्रतियोगिता, ये बृहद विशाल आयोजन का जो विजेता ट्रॉफी है, इसका अनावरण करें। इसके लिए हम सब उत्सुक हैं। आपके करकमलों से ऐसे 2 अभिभावक हमारे बीच उपस्थित हैं और उन्हीं के करकमलों से आज के कार्यक्रम का औपचारिक शुभ उद्घाटन मैं कार्यक्रम का नाम रेस प्रतियोगिता का भी शुभारंभ करूँ। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, हरी झंडी दिखा दी गई है। अब नौका रेस स्टार्ट हो गई है। यह देखिए क्या शानदार है, पूरा नज़ारा है। बोट रेडी स्टार्ट हो गई है। मेन नंबर उनको पता चलेगा और उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। इसके पहले टेंट सिटी का लोकार्पण हुआ था, गंगा विलास का भी हुआ था। तो आज वाराणसी के गंगा घाट पे दशाश्वमेध घाट से राजघाट तक बोट रेस होगी। उसका क्या पूरा जानकारी आप देना चाहिए? देखिए, ये इवेंट एडवेंचर टूरिज्म की श्रृंखला में है और हमने यहाँ पर SCO मीट आयोजित हो रही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आयोजन पहला ड्रॉ फ्लॉट जो है वो लेन के लिए से पर्यटन के नाविक सेना निषाद राज विकास में, जो कि इस टीम के कप्तान हैं, निषाद राज जी, मनदीप सर के पास आप आइए। वगैरह में बहुत सारे ऐसे बोट रेस होते हैं वाराणसी। और आप ध्यान से सुनिए कि नाविक सेना को कौन सा लेन नंबर मिला है। नाविक सेना के सपोर्टर्स,
नाविक सेना इसीलिए के हमने सोचा सभी कि हमारे पास प्रतिभागी गंगा जी ध्यान का से इतना सुनेंगे कि उनको सुंदर कौन सा लेन stretch नंबर मिला है। तो उसका उपयोग करना चाहिए और हम वाटर एडवेंचर्स यहाँ स्टार्ट करके हम बहुत सारे यूथ को जोड़ नाविक सकते सेना हैं। अपने लेन का चयन कर रहे टीमें हैं। इसमें भाग ले रही हैं? 12 टीमें भाग ले रही हैं जिन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। अभी देखिए लकी ड्रॉ भी निकल रहा है उनका सीक्वेंस तय हो रहा, उनके कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन किए गए हैं और हम इसे एक नेशनल लेवल इवेंट की तरह से हमने इसे पूरा डिज़ाइन किया है। आगामी वर्षों में और आगे बढ़ेगा। इन टीमों की तैयारी कितने दिन पहले हुई? और लगभग एक सर का महीने से हम माइक्रोफोन इन्हें ऑन कीजिए, प्रशिक्षण दे दादा। रहे हैं क्योंकि रेस के नियम किस नाविक प्रकार से सेना, नावें लेन चलानी नंबर हैं, 4। इन सब का केरल लेन नंबर 4 मिला है नाविक सेना को निषाद राज के कप्तान में। है उन्होंने इन्हें प्रशिक्षण अब कितनी प्राइस है? 1 लाख रुपए का मिथुन जी नौका राइडर टीम 50,000 का द्वितीय और 25,000 का तृतीय पुरस्कार। दीप सिंह मल्होत्रा, रेस डायरेक्टर, काशी बोट रेस 2023। आज वाराणसी में बोट रेस होगी। हाँ जी। पहली बार ऐसा बोट रेस देखा जाएगा, उसके बारे में क्या आप जानकारी देना चाहते हैं जो बहुत सारे पर्यटक देख रहे हैं? काशी का पानी का नौका से अरसों का रिश्ता है जी। और ये शायद यूपी टूरिज़्म के तरफ से एक पहला स्टेप है ताकि हम एक रेगुलर बोट रेस को इनकरेज किया जा सके। जितने नायकर हैं, जितनी नायिका हैं, उनका प्रदर्शन पूरी दुनिया में हो और उनके उनकी बढ़ावे के लिए बहुत सारी प्राइज़ मनी रखी गई है, बहुत सारा उत्साहन, बहुत सारी पब्लिसिटी दी गई है। वर्ल्ड वाइड जर्नलिस्ट आएंगे और वो देखेंगे कि बनारस दुनिया को क्या क्या दे सकता है। ऐसे तो देखा जाता है केरला वगैरह में बहुत सारे बोट रेस होते हैं और यहाँ वाराणसी में बिना ट्रेनिंग का बोट रेस हो रहा है, तो उस पर कैसा लोग अनुभव करेंगे? तो कोई भी चीज़ जब नई शुरू होती है तो उसका पहला स्टेप तो लिया ही जाता है। तो हाँ, ये सच है कि बोट रेस पहली बार हो रही है और बाकी कई जगहें हैं दुनिया में जो बोट रेस करवा चुकी हैं और करवाती रहती हैं रेगुलरली, पर बहुत आनंदमय होगा। 15-20 दिन से सारे जो रोअर्स हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि बिना ट्रेनिंग के आप मतलब वो लोग बेचारे 15-15, 20-20 दिन से रोज़ सुबह शाम नौकाएं चला के अपने आप को फिट कर रहे हैं ताकि एक अच्छा प्रदर्शन दे सकें। कितनी दूरी तक रेस होगी? 3 किलोमीटर लंबी रेस है। ये जो नौकाएं हैं बनारस की, ये 15 फीट लंबी होती हैं और 5 फीट चौड़ी होती हैं। इसमें 5 रोअर्स होते हैं, एक कैप्टन और 4 और रोअर्स होते हैं जो दोनों साइडों पे 2-2 बैठते हैं। भाग लेने वाले कहाँ के हैं? मोस्ट ऑफ द सारे सदस्य जो भाग ले रहे हैं वो बनारस से ही हैं और बिकॉज हमारा एफर्ट ये था कि हम लोकल रोअर्स को एक अपॉर्चुनिटी दें अपने आप का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, अपने प्रदर्शन करने के लिए दुनिया के लिए कि वो क्या क्या ऑफ़र कर सकते हैं टूरिज़्म पर्सपेक्टिव से। प्राइजेस क्या क्या है? फर्स्ट प्राइज़ 1 लाख रुपए है जो कि 4 दिन वो रेस में पार्टिसिपेट करेंगे। 12 अंक मिलेंगे जो टीम फर्स्ट आएगी। क्यूमुलेटिव स्कोर होगा, ऐड होगा हर 4 दिन का रेस। जो टीम चौथे दिन हाईएस्ट स्कोर पे होगी वो विजेता घोषित की जाएगी। वो 1 लाख रुपया प्राइज़ मनी लेके जाएगी। जो सेकेंड टीम है उनको 50,000 रुपया मिलेगा और जो थर्ड टीम आएंगी वो 25,000 रुपये के हकदार होंगे प्राइज़ मनी के। इसके फाइनल जैसे कि आज ही है कि या 20 तारीख? फाइनल 20 तारीख को होगा। आज ओपनिंग सेरेमनी और पहली रेस है। रोज़ सुबह 12 बजे सिमिलर रेसेस होंगी अगले 4 दिन के लिए।
राजघाट ये पहुंचने वाली है। बहुत सारी टीमें यहाँ पे राजघाट पे पहुँच चुकी है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं।